स्वागत है आपका आज की चाय पे। गायूस किचन एक बहुत ही फेमस पेज आपने देखा होगा, और गायू जो हैं इनका नाम यही है ना। देखिए अपनी स्क्रीन पे देखिए, इनके वीडियोस इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए थे। इनकी रील्स मुझे बहुत बेहद ज़्यादा पसंद थी। अच्छा, मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये लगा था कि जिस एनजीओ की रील्स दिखाती हैं जहाँ ये खाना बनता है वो इनका खुद का ही है, और उन बच्चों को इन्होंने पनाह दी हुई है और उनके लिए खाना बनाती हैं। और एवरी डे कंसिस्टेंटली इनके वीडियोस आते थे एल्गोरिथम में। एंड धीरे 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 मुझे ऐसी आदत लग गई कि एक टाइम ये भी आया कि वीडियो नहीं दिख रहे थे। अच्छा, एक इनका ना एक पैटर्न है कि ये रोज़ सुबह या शाम को या रात को जो भी खाना एनजीओ के बच्चों के लिए स्टूडेंट्स होते होंगे वहाँ जो भी बनता है वो ये दिखाती थी। उसमें किसी और को इन्होंने नहीं दिखाया, किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं, बस खाना दिखाया और बड़े प्यार से कहती थी ये मेरे प्यारे प्यारे राइस, और ये आप देख सकते हैं ये खाना तैयार है। और जिस तरीके से लास्ट में कहती थी आई लव यू ऑल, you know, all of that was so wholesome, so simple, nothing too over the top, खाना भी सिंपल सा अच्छा होमली फूड। आई यूज्ड टू फील सो गुड अबाउट इट। बट कलयुग में हर अच्छी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई आँच आती है। एंड सडनली आई रियलाइज्ड गायूस किचन के पेज पे एक भी वीडियो नहीं था। आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज फाइंडिंग फॉर अ न्यू पेज कि कुछ हुआ है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कभी कभी इंस्टाग्राम पे इशू आ जाता है। सडनली बहुत सारे फेक रिपोर्ट्स की वजह से कोई पेज हट जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई जेलस है उसने हैक कर दिया, बड़े 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 लोगों के पेज हट के वापस आए हैं। तो मुझे पता था आ ही जाएगा वापस, तब तक यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे व्हेन आई सॉ गायू जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो किसी अपने फ्रेंड के घर पे रुकी थी। उन्होंने, जो उनकी फ्रेंड है वो मैरिड है, तो वो रोज़ बड़ा अच्छा खाना बना के गायू को खिला रही थी। एंड शी इज़ लकी इनफ दैट शी हैज़ सच फ्रेंड्स। और वो खाने वाला वो दिखाती रही कि गुड मॉर्निंग फैमिली, आज ये मेरे प्यारे प्यारे राइस। वो एक पैटर्न जारी रहा। कहीं ना कहीं और भी लोग कनेक्ट हुए और सब जानना चाहते थे क्या हुआ। और अब फाइनली एक अपडेट गायू जी के पेज पे आया है। यानी उनका जो मेन इंस्टाग्राम पेज है वो रिस्टोर हो चुका है, और उस पर एक अपडेट आई है। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके पेज पे हुआ क्या था एग्जैक्टली। ये हुआ। आई मीन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट ऑफ द एनजीओ। किसी बच्ची को उन्होंने नहीं दिखाया कभी भी, कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो कि हमें लगा हो जी ओवर द टॉप हो, ये हो। बस फॉर 1 मिनट ये रील बनती थी कि ये खाना बनाया है, ये मेरे प्यारे प्यारे राइस, ये है आज, ये छोले बनाए हैं, आज ये चाइनीज़ बनाया है, एंड डन एंड डस्टेड। कुछ भी ऐसा नहीं करा। एंड स्टिल द हॉस्टल मैनेजमेंट, जो भी एनजीओ के वो थे, वो कहते हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते। क्यों? मुझे एक बात जाननी है। इतने दिनों से वो वीडियो बनाई थी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली उन्होंने, तब जाके आपको याद आया है कि वीडियो नहीं बना सकते? कोई एक आपके हॉस्टल की स्टूडेंट, कोई भी जो रह रही हैं, जो एनजीओ में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई एक इंसान की प्राइवेसी अगर इन्होंने वो ख़राब करी हो तो मुझे बताए कोई भी तो नहीं दिखा। और ना तो उन्होंने कभी टाइम वेस्ट करते हुए जी प्रिपरेशन दिखाई है वो, ना कुछ भी ऐसा नहीं। शी वॉज डेडिकेटेडली डूइंग हर जॉब। और अगर दिखा भी दिया कि ये बना है, इतना अच्छा खाना बना है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक और लिविंग बन भी गई। आई मीन आई एम सॉरी, बट एज अ फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव, एज अ व्यूअर्स परस्पेक्टिव, मुझे लगता है, ऐसा लगता है एलिजिडली कि जेलसी हो गई है ना। एक इंसान को ऊपर चढ़ते हुए कोई देख नहीं सकता। और एक और चीज़ बता दूं, बदमाश से बदमाश इंसान आगे बढ़ते हुए आपको कलयुग में दिखेंगे। शरीफ इंसानों को रोकने वाले बहुत होते हैं। शरीफ इंसानों का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मैंने हमेशा देखा है। गायू जी ने अपने डेडिकेटेडली खाना 3 वक्त का बनाया है ना, बस दुनिया को पता लग गया, इस बात पे मैनेजमेंट को इशू हो गया। आज तक भी तो वो बना ही रही थी। कोई भी ऐसा काम बता दीजिए जो उन्होंने करा हो जो मैनेजमेंट को गलत लगे। ये स्ट्रिक्टनेस, ये प्रोहिबिशन कि आप नहीं बना सकते, ये रोक उनके काम पे, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस बात से आता है कि भैया इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। पॉपुलैरिटी मिलने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, काम में कोई कमी हो गई। इनफैक्ट मुझे लगता है और खाना बेहतर ही हुआ होगा, और खाने की प्रेजेंटेशन, खाने की वैरायटी एनहांस ही हुई होगी। बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी डू कंटेंट क्रिएशन तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो उससे भी पहले से भी बेहतर करें। क्या है इसमें दिक्कत?
मैं परेशान हो गई हूँ लोगों से जो अच्छे लोगों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। गंदे से गंदे लोग आपको इतनी तरक्की करते हुए दिखेंगे, आपको चीटर्स, लाइक लिटरली मैं सीधा बोलती हूँ जी, एक ही बंदा है जो मुझे एकदम याद आता है, अरमान मलिक आपको दुबई घूमते दिखेगा, उससे किसी को दिक्कत नहीं आती। और गायूस किचन में इतना सिंपल खाना बना के दिखाने वाली सिंपल सी व्लॉगर, जिन्होंने किसी लड़की पे कोई कंटेंट नहीं बनाया जी, ये मेरी स्टूडेंट है जी, ये देखो खाना खा रही है, कैसा लगा कैसा लगा, किसी के मुंह पे कैमरा नहीं करा, एंड उनका पेज बंद हो गया, वीडियो हट गए, मैनेजमेंट ने बना कर दिया, एनजीओ ने परमिशन वापस ले ली। क्यों? व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई कांट गुड पीपल सपोर्ट गुड पीपल? बिकॉज फिर उसके लिए दूसरों को गुड बनना पड़ता है, और गुड कम रह गए हैं, अच्छे लोग कम रह गए हैं, काइंड हार्टेड पीपल आर सो लेस। आई एम सो डन विद कलयुग। यू नो आई हैव सीन दिस, लाइक आज मैं हो रही हूँ थोड़ी इमोशनल। अब किसी के लिए कितना अच्छा कर लो, सामने से अच्छा नहीं मिलता। एंड गायू जी के साथ भी यही तो हुआ। एंड यू नो व्हाट शी सेड, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस टाइम, कि कोई बात नहीं, मुझे परमिशन नहीं दे रहे, बस मेरी जो ये एनजीओ की बच्चियां हैं उनका पेट भरते रहे, मैं अच्छा खाना बनाते रहूँ, मेरे लिए तो वही मैटर करता है ना। वो चाहती वो उसी टाइम एनजीओ छोड़ देती, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। मेरी सपोर्ट है उनके साथ, आई एम श्योर आप लोग भी सपोर्ट करते होंगे। गलत बात है यार, क्या हो गया है? क्या मतलब, कभी मैं कुछ सुनती हूँ, कभी मैं कुछ, फरी बच्चों का बोल दिया कि दिल्ली में से फरी बच्चे बिल्कुल हटा दिए जाए। किसको चुभ रहे हैं? बताऊं किनको चुभ रहे हैं फरी बच्चे? जो उन फरी बच्चों को पत्थर मार के भागते हैं और उनको जब काट देते हैं ना वो फरी बच्चे, तब चुभते हैं, है ना। और गायू जी भी उन लोगों को चुभी है जिनके आंखों में उनकी पॉपुलैरिटी खटक रही थी। एक अच्छी इंसान आगे बढ़ गई, हाय हाय, दिल में तो हॉल पड़ गए होंगे, है ना। जब तक कि वो लगातार मेहनत कर रही थी, बेयर मिनिमम क्या मिलता होगा इनको, है ना। जब इनको प्रॉपर इंसेंटिव चलो थ्रू इंस्टाग्राम, उनके जेब से कुछ जा रहा था एनजीओ वालों के, कि इनको दिक्कत हो गई, वो अपनी सर्विस में कोई कमी कर रही थी कि इनको दिक्कत हो गई। When she was crying, when she was emotional, it was personal. It was like a personal thing for me. Why did this happen to her? When her videos went away, it felt like a personal loss. मैं किसी क्रिएटर के लिए इतना फील नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, लिटरली नॉट टॉकिंग अबाउट वो टिकटॉक वाले, वो तो चलो अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। व्लॉगर्स के बारे में, मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स मुझे हार्टलेस लगते हैं। बट मैंने कभी किसी को सपोर्ट करा तो तहलका जी को करा था, जब वो बहुत सर्विस देते थे, आज भी देते होंगे, मैंने अपडेट चेक नहीं करी है। यहाँ गायू जी को करा। आई रियली वॉन्ट पीपल टू सपोर्ट सच पीपल मोर। कोई बात नहीं, अगर ये खाना नहीं भी दिखाती हैं, इनको बड़े बड़े ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने यूट्यूब देखा इनका। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग आम जनता के तौर पे, मुझे पता है मेरी जनता शायद उतनी नहीं होगी, बट जितने भी है ना, मेरे लिए तो बहुत हैं। तो आप लोग बस उनके पेज पे जाके उनको मोटिवेट कीजिए और लिखिए दैट वी आर विद यू। एंड ये भी लिखिए कि एनजीओ की हिम्मत कैसे हुई है परमिशन लेने की, आपने कुछ गलत थोड़ी ना किया था। यहाँ गुनाहगार, कलयुग में गुनाहगार उसे बनाया जाता है जो एक्चुअली में अच्छा कर रहा है सोसाइटी के लिए। वेयर एज ऑन द अदर साइड तथा कथित बलात्कारी खुले घूम रहे हैं व्लॉगिंग करते देश से बाहर, और कुछ एक्शंस नहीं होते। कुछ बहुत पावरफुल पोजीशन में हमारी कंट्री में बैठे हैं और कुछ एक्शंस नहीं होते। कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में चीट करके लिटरली शादी के व्लॉग्स डालते हैं और उनके कमेंट सेक्शन में होता है गॉड ब्लेस यू। कोई कुछ किसी को खटकते नहीं वो। और खटकते कौन लोग हैं? गायू जी की आपने शक्ल देखी, उनकी आंखों के नीचे आपने गड्ढे देखे? आप लोगों को दिखते हैं वो डार्क सर्कल्स? शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड आई कैन सी दैट स्ट्रगल ऑन हर फेस। और आज भी यू नो आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली किसी अच्छे के साथ तो अच्छा हो रहा है। बट नहीं, यू नो आई हैड माई डाउट्स कि कैसे ये इतनी सिंपल, इतनी अच्छी, और इनका पेज अच्छे से चल रहा है। आई हैड माई डाउट्स एंड सी इट केम फॉरवर्ड बिकॉज अच्छों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। बट हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग जो समझते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बेहतर इंसान है कौन नहीं, हम कम से कम आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके यूट्यूब को, उनके इंस्टाग्राम को, लेट इट बी, कोई परमिशन दे या ना दे। बट आम जनता जब बोलती है ना, बड़े से बड़ा एनजीओ हिल सकता है। एंड फुल सपोर्ट टू गायू जी फ्रॉम माई साइड। यू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत आगे बढ़िए, बहुत वीडियोस बनाइए, और ऐसे ही मेहनत से उन बच्चियों को, एनजीओ की बच्चियों को खाना खिलाते रहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द वीडियोस। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत मेहनत से आपने, वीडियो नहीं, बहुत मेहनत से आपने वो खाना बनाया है इतने इतने बच्चियों के लिए, इतना अच्छा, इतना हाइजीनिक, इतना पौष्टिक, इतना बढ़िया, लाइक दैट फूड लिट, और कितना सफाई से वो पूरा प्रेजेंट करके दिख। माई गॉड, आई कांट बिलीव
ये हो सकता है, लोग इतना जेलस हो सकते हैं। डैम इट, आई फील सो बैड। कभी कभी लगता है कि यार आई एम सो डन विथ टेलिंग व्हाट्स रॉन्ग एंड राइट। क्या लोगों की खुद की कॉन्शियस कैसे अलाउ करती है किसी ऐसे अच्छे इंसान को रोकने में? आप लोग खुद सोचिए, आपका एनजीओ है, आप देख रहे हैं कोई आपके यहाँ पे लेडी बहुत मेहनत करती हैं एंड फाइनली उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप उनको रोकोगे? तब तक नहीं रोकोगे जब तक कि आप अंदर से बुरे नहीं। अगर आप अंदर से बहुत ही बुरे हो चुके हो, फिर तो आपको वो अच्छी लेडी की प्रॉस्पर करने से, आगे बढ़ने से बहुत दिक्कत आएगी। तो जो लोग बहुत ही इनहेरेंटली बुरे हैं, उनका कुछ करा नहीं जा सकता। जस्ट इग्नोर देम, एंड जो अच्छे हैं उन्हें आगे बढ़ाइए, और जनता के पास ही है असली पावर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस माई ओपिनियन। दैट बी ऑल। एक ही मिरेकल्स पे जाके पॉडकास्ट सुनिए, मैनिफेस्टेशंस पे, दैट विल चेंज योर लाइफ। एंड फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।